कभी आपने रुककर खुद से यह सवाल पूछा है, आपकी जिंदगी सच में आपकी है या आप सिर्फ पैटर्न्स को दोहरा रहे हैं? हर सुबह आप उठते हैं, वही सोच, वही चिंताएं, वही प्रतिक्रियाएं। आपको लगता है आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन क्या सच में ले रहे हैं या कुछ और है जो आपके भीतर पहले से तय कर चुका होता है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे डरेंगे, किस पर गुस्सा करेंगे और किस मौके पर पीछे हट जाएंगे? यही वह जगह है जहां यह पूरी यात्रा शुरू होती है। क्योंकि सच यह है, अधिकतर लोग जागते हुए भी सो रहे हैं। वे काम करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन भीतर से ऑटोमेटिक मोड पर चल रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें इसका पता भी नहीं होता। आप सोचते हैं कि आपकी इच्छाएं आपकी हैं, आपके डर आपके हैं, आपकी सीमाएं वास्तविक हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से ज्यादातर चीजें उधार ली हुई हैं, बचपन से सुनी हुई बातें, समाज से मिले हुए विश्वास, परिवार की अनजानी शर्तें, असफलताओं की छाप और कुछ अधूरे अनुभव जो अभी तक भीतर घूम रहे हैं, धीरे धीरे ये सब मिलकर आपकी पहचान बना देते हैं। और फिर आप उसी पहचान को मैं कहने लगते हैं। लेकिन यहीं असली भ्रम शुरू होता है, क्योंकि जो आप मैं समझ रहे हैं वह असल में प्रतिक्रियाओं का संग्रह है। कोई आपको इग्नोर करता है, आपका व्यवहार बदल जाता है। कोई आपको सराहता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। कोई आपको चुनौती देता है, आपका आत्मविश्वास हिल जाता है। अगर आपकी स्थिरता दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, तो क्या वह सच में स्थिरता है? यही वह असुविधाजनक सवाल है जिससे लोग बचते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना आसान नहीं कि शायद हम जितना खुद को स्वतंत्र समझते हैं उतने नहीं हैं। अब ध्यान से सुनिए, यह दोष देने की बात नहीं है, यह जागने की बात है। हर इंसान के भीतर दो स्तर काम करते हैं। पहला, बाहरी व्यक्तित्व। दूसरा, गहरी आंतरिक प्रोग्रामिंग। बाहरी व्यक्तित्व कहता है, मैं मजबूत हूं। भीतर की प्रोग्रामिंग फुसफुसाती है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बाहरी व्यक्तित्व कहता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भीतर की प्रोग्रामिंग रोक देती है, फिर असफल हो जाओगे। और जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान भ्रमित हो जाता है। वह मेहनत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। वह बदलना चाहता है लेकिन वही पैटर्न दोहराता है। यही वह छुपा हुआ तंत्र है जिसे समझे बिना कोई भी गहरी परिवर्तन संभव नहीं। अब एक और गहरी बात, आपने शायद नोटिस किया होगा कि जीवन में कुछ पैटर्न बार बार दोहरते हैं। एक ही तरह के रिश्ते, एक ही तरह की समस्याएं, एक ही तरह का आत्मसंदेह। यह संयोग नहीं है। जब तक भीतर का पैटर्न नहीं बदलेगा, बाहर का दृश्य बदल भी जाए तो कहानी वैसी ही रहेगी। इसलिए यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको असुविधा देगा, क्योंकि जागरूकता हमेशा पहले असुविधा लाती है, लेकिन उसी असुविधा के पार स्वतंत्रता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले से टूटे नहीं हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कहां ऑटोमेटिक मोड पर चल रहे हैं। जैसे ही अब देख लेते हैं, तंत्र की पकड़ ढीली होने लगती है। लेकिन यह देखने की क्षमता अचानक नहीं आती। इसके लिए पहले एक ईमानदार स्वीकार चाहिए कि शायद मैं जितना सोचता हूं उतना सचेत नहीं हूं। और यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यही शक्ति की शुरुआत है। आने वाले हिस्सों में हम इस छुपे हुए तंत्र को खोलेंगे। कैसे यह बनता है, कैसे यह आपको नियंत्रित करता है और कैसे धीरे धीरे इसे बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, क्या आप सच में खुद को देखना चाहते हैं या सिर्फ प्रेरित महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि यह यात्रा प्रेरणा से आगे जाती है, यह पहचान तक पहुंचती है। अगर आप इस पूरी यात्रा को अंत तक समझना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक संकेत है कि आप सतही बातों से आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे, वास्तविक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवर्तन वाले विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जागरूक।
अगर आप तैयार हैं अपने भीतर के उस हिस्से को देखने के लिए जिसे आपने अभी तक अनदेखा किया है, यह सिर्फ शुरुआत है और आगे जो खुलने वाला है वह आपको आपके ही भीतर ले जाएगा। अब दूसरे हिस्से में हम उस छुपे हुए तंत्र को खोलते हैं जो आपके जीवन को चुपचाप नियंत्रित करता है। आपको लगता है कि आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच यह है, निर्णय लेने से पहले ही आपका दिमाग उन विकल्पों को सीमित कर चुका होता है जिन्हें आप देख भी सकते हैं। यह तंत्र कैसे काम करता है? सबसे पहले समझिए, आपका मस्तिष्क सुरक्षा आधारित प्रणाली है, सत्य आधारित नहीं। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी पूरी क्षमता जी रहे हैं या नहीं। उसे सिर्फ इतना चाहिए, आप सुरक्षित रहें। और सुरक्षा का मतलब है जो परिचित है वही दोहराओ, भले ही वह परिचित चीज दर्द क्यों ना हो। यही कारण है कि कई लोग बार बार एक जैसे रिश्तों में फंसते हैं, एक जैसे असफलता पैटर्न दोहराते हैं, एक जैसे आत्मसंदेह में लौट जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है यह जाना पहचाना है, यह सुरक्षित है। अब यहां एक गहरी परत है। जब आप बचपन में होते हैं तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह खुला होता है। आप जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही आपकी आंतरिक प्रोग्रामिंग बन जाता है। अगर आपको बार बार यह महसूस कराया गया कि आपको खुद को साबित करना पड़ेगा, तो आपका सिस्टम पर्याप्त नहीं की भावना से चलने लगेगा। अगर आपको अनदेखा किया गया तो भीतर एक पैटर्न बन सकता है, मुझे ध्यान पाने के लिए संघर्ष करना होगा। ये बातें सचेत रूप से याद भी ना हो, लेकिन आपका व्यवहार उन्हीं के अनुसार ढल जाता है। यही है आंतरिक स्क्रिप्ट। अब ध्यान दीजिए, जब कोई स्थिति सामने आती है तो आपका दिमाग पहले वर्तमान को नहीं देखता, वह अतीत को स्कैन करता है। यह पहले कब हुआ था, तब कैसा महसूस हुआ था, कैसे प्रतिक्रिया दी थी, और फिर वह पुरानी प्रतिक्रिया को ही दोबारा सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि आप कभी कभी खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस क्षण आपके पास विकल्प नहीं था। आपका सिस्टम पहले से तय कर चुका था। अब सोचिए, अगर यही पैटर्न 10, 15, 20 साल तक चलता रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप मान लेंगे कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन यह मैं असली नहीं है, यह कंडीशनिंग है। और जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे, आप हर बार बाहरी बदलाव की कोशिश करेंगे। नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता, नया लक्ष्य, लेकिन भीतर का पैटर्न वही रहेगा और कहानी दोहराई जाएगी। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, जब कोई भावनात्मक घटना होती है तो मस्तिष्क उसमें एक मजबूत न्यूरल पाथवे बनाता है। जितनी बार आप उसी भावना को दोहराते हैं, वह पाथवे और मजबूत होता जाता है। यानी आप सचमुच अपने दिमाग को उसी प्रतिक्रिया के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। डर बार बार महसूस किया, डर तेजी से सक्रिय होगा। आत्मसंदेह बार बार दोहराया, वह आपकी डिफॉल्ट स्थिति बन जाएगा। अब समझिए यह कितना गहरा है। आपकी पहचान दरअसल उन न्यूरल पाथवे का योग है जिन्हें आपने सालों तक दोहराया है। इसलिए जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो भीतर प्रतिरोध आता है, क्योंकि आपका सिस्टम कहता है यह नया है, यह अनजान है, यह असुरक्षित है, और आप फिर पुराने व्यवहार की ओर लौट जाते हैं। यह आलस्य नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह जैविक संरचना है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। पहला कदम है देखना। जब आप अगली बार किसी स्थिति में रिएक्ट करें तो खुद से पूछिए, क्या यह वर्तमान की प्रतिक्रिया है या अतीत की? यह छोटा सा प्रश्न आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब यहां एक और गहरी परत है। आपका मन सिर्फ डर और असफलता नहीं दोहराता, वह पहचान भी बचाता है। अगर आपने खुद को संघर्ष करने वाला मान लिया है तो सफलता भी असहज लगेगी। अगर आपने खुद को त्याग करने वाला माना है तो स्वस्थ सीमाएं भी गलत लगेंगी, क्योंकि पहचान टूटना मन को मृत्यु जैसा लगता है। इसलिए जब भी आप सच में बदलने लगते हैं तो भीतर अजीब बेचैनी उठती है, और अधिकतर लोग वहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन सच ये है, आप बदल रहे होते हैं और पुराना सिस्टम उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है।
दूसरे हिस्से की सबसे बड़ी समझ यही है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपनी पुरानी कहानियां हो नहीं हैं, आप वह हैं जो इन सबको देख सकता है। और जैसे ही देखने की क्षमता स्थिर होती है, तंत्र की पकड़ ढीली होने लगती है। अगले हिस्से में हम उस आंतरिक संघर्ष की बात करेंगे जो तब पैदा होता है जब आप जागना शुरू करते हैं। क्योंकि जागरूकता आसान नहीं होती, वह पहले भ्रम तोड़ती है, फिर पहचान बदलती है, और वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अब चौथे हिस्से में हम उस ढांचे की बात करेंगे जो जागरूकता को स्थायी परिवर्तन में बदलता है। अब तक आपने 3 चीजें समझी हैं। आपके भीतर पैटर्न हैं, वे अतीत से बने हैं, और उन्हें पहचानते ही भीतर संघर्ष शुरू होता है। लेकिन पहचान और संघर्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, पुनर्निर्माण। सिर्फ यह जान लेना कि मैं ऐसा क्यों हूं, परिवर्तन नहीं है, वह समझ है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप नया व्यवहार चुनते हैं, भले ही वह असहज हो। यहां पहला सिद्धांत है सूक्ष्म बदलाव। लोग बड़ी क्रांति चाहते हैं, एक दिन उठें और पूरी तरह बदल जाए। लेकिन दिमाग धीरे धीरे बदलता है। अगर आप हर बार गुस्से में 100% शांत रहने की कोशिश करेंगे तो असफल होंगे। लेकिन अगर आप 5% कम प्रतिक्रिया दें तो नया न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाता है। छोटा बदलाव बार बार दोहराया गया, यही पुनर्संरचना है। दूसरा सिद्धांत, शरीर को शामिल करना। याद रखिए, पैटर्न सिर्फ विचार नहीं है, वे शरीर में भी बसे हैं। अगर आप तनाव में हैं तो सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं। आपको श्वास को धीमा करना होगा, मांसपेशियों को ढीला करना होगा, तंत्रिका तंत्र को संकेत देना होगा कि खतरा खत्म है। जब शरीर शांत होता है तभी नया व्यवहार टिकता है। तीसरा सिद्धांत, पहचान बदलना। अगर आप खुद को अभी भी मैं ऐसा ही हूं कहकर परिभाषित करेंगे तो बदलाव सीमित रहेगा। इसके बजाय पहचान को प्रक्रिया बनाइए। मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं नया व्यवहार अभ्यास कर रहा हूं। यह सूक्ष्म भाषा मस्तिष्क को अनुमति देती है कि वह खुद को स्थायी लेबल में बंद न करे। अब एक गहरी बात, परिवर्तन सिर्फ नकारात्मक पैटर्न हटाने का नाम नहीं, यह खाली स्थान भरने का भी नाम है। अगर आपने डर को कम किया तो उसकी जगह साहस को अभ्यास करना होगा। अगर आपने लोगों को खुश करना छोड़ा तो उसकी जगह स्वस्थ सीमा बनानी होगी। दिमाग खाली जगह नहीं छोड़ता, वह या तो पुराना भर देगा या नया। इसलिए नया ढांचा बनाना जरूरी है। अब एक व्यावहारिक मॉडल समझिए। स्थिति, रुकना, शरीर देखना, नया चयन। उदाहरण के लिए, कोई आपको चुनौती देता है। पुराना पैटर्न, या तो आक्रामक होना या पूरी तरह चुप हो जाना। नया मॉडल, रुकना, सांस लेना, शरीर देखना, फिर शांत लेकिन स्पष्ट जवाब देना। शुरू में यह कृत्रिम लगेगा, असली नहीं लगेगा, लेकिन हर बार जब आप नया चयन करते हैं तो मस्तिष्क को नया अनुभव मिलता है और धीरे धीरे वह नया सामान्य बन जाता है। चौथा सिद्धांत, निरंतरता। परिवर्तन उत्साह से नहीं, निरंतरता से होता है। कुछ दिन आप अच्छा करेंगे, कुछ दिन पुराना पैटर्न लौट आएगा, लेकिन फर्क यह है, अब आप जागरूक हैं। हर बार गिरने के बाद अगर आप खुद को दोष देने के बजाय सिर्फ नोटिस करते हैं तो यह भी प्रगति है। क्योंकि पहले आप गिरते थे और जानते भी नहीं थे, अब आप देखते हैं। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे स्थिरता बनती है। पांचवां सिद्धांत, पर्यावरण बदलना। अगर आप उसी माहौल में रहेंगे जहां पुराने ट्रिगर लगातार सक्रिय होते हैं तो परिवर्तन कठिन होगा। कभी कभी आपको अपने दायरे, अपनी बातचीत, यहां तक कि अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करने पड़ते हैं। यह भागना नहीं है, यह पुनर्संरचना के लिए जगह बनाना है। अब चौथे हिस्से की सबसे बड़ी समझ, परिवर्तन कोई रहस्य नहीं है, यह विज्ञान है और यह अनुशासन है। जागरूकता चिंगारी है, संघर्ष घर्षण है, लेकिन अभ्यास ईंधन है। अगर आप सिर्फ समझते रहेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे तो पैटर्न लौट आएंगे। अगर आप छोटे छोटे चयन दोहराएंगे तो धीरे धीरे नया संस्करण स्थिर हो जाएगा।
अगले और अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे उस पहचान की जो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जन्म लेती है, क्योंकि अंततः यह सिर्फ व्यवहार बदलने की बात नहीं है, यह खुद को नए स्तर पर जानने की बात है। और वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अब पांचवां और अंतिम हिस्सा, यहीं पूरी यात्रा एक नई पहचान में बदलती है। अगर आपने पहले 4 हिस्सों को ईमानदारी से समझा है तो अब एक बात साफ हो चुकी होगी, आप टूटे हुए नहीं थे, आप सिर्फ अनजाने पैटर्न्स में जी रहे थे। और जैसे ही आपने देखना शुरू किया वैसे ही परिवर्तन शुरू हो गया। अब सवाल यह नहीं है कि आप अपने पुराने संस्करण से कैसे लड़ें, सवाल यह है आप अब कौन बनना चुनते हैं, क्योंकि पहचान कोई स्थायी चीज नहीं, वह लगातार बनती है, हर निर्णय से, हर प्रतिक्रिया से, हर चयन से। पहले आपकी पहचान अतीत से संचालित थी, अब वह जागरूक चयन से बन सकती है। यही स्वतंत्रता है। जब आप अगली बार किसी चुनौती के सामने खड़े होंगे तो भीतर 2 आवाजें होंगी, एक पुरानी जो कहेगी मत बदलो, सुरक्षित रहो, एक नई जो कहेगी देखो, रुको, नया चुनो। और हर बार जब आप नई आवाज को चुनते हैं तो आपका भविष्य बदलता है। धीरे धीरे लोग नोटिस करेंगे आप पहले जितना रिएक्ट नहीं करते, आपकी सीमाएं स्पष्ट हैं, आपकी ऊर्जा स्थिर है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भीतर होता है। अब आप खुद से लड़ नहीं रहे, अब आप खुद को देख रहे हैं, और यह देखने की स्थिति शांति लाती है। आप परफेक्ट नहीं होंगे, आप कभी पूरी तरह ट्रिगर फ्री नहीं होंगे, लेकिन अब आप अंधे नहीं होंगे। यही फर्क है। पहले आप पैटर्न थे, अब आप पैटर्न को देख सकते हैं, और जो देख सकता है वह उससे बड़ा है। अब एक अंतिम सत्य, सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वह शांत होता है। आपको घोषणा करने की जरूरत नहीं, आपको दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की मान्यता की भूख कम हो जाती है। आपका आत्मविश्वास प्रतिक्रिया से नहीं, आंतरिक स्पष्टता से आता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन हल्का हो जाता है। कम नाटक, कम आंतरिक युद्ध, अधिक सचेत चयन। अब अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप सतही प्रेरणा से आगे जाना चाहते हैं, और यही इस पूरे कंटेंट का उद्देश्य है, आपको खुद तक वापस लाना। अगर इस पूरी यात्रा ने आपको थोड़ा सा भी आईना दिखाया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस जागरूकता को मजबूत करना है जिसे आप विकसित कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक और चेतना आधारित विषयों पर और कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आपने आज अपने बारे में क्या पहचाना, और साथ ही बताइए अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। भावनात्मक नियंत्रण, अवचेतन मन, ऊर्जा और पहचान, या रिश्तों में पैटर्न। आपका सुझाव अगली दिशा तय करेगा। याद रखिए, आप बदल नहीं रहे, आप जाग रहे हैं, और जागना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है।